नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है ऊंचाइयों और गहराइयों का अकेलापन। आज हम सभी ऊंचाइयों और गहराइयों के अकेलेपन के विषय में चर्चा करेंगे। यह संभव है कि आज की वार्ता को वही समझ सकते हैं जो ऊंचाइयों पर बैठे हैं अथवा जो गहराइयों को प्राप्त कर चुके हैं। और मेरी दृष्टि में ऊंचाइयों पर बैठने वालों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन गहराइयों में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति मेरे समक्ष उपस्थित नहीं है। मेरे दृष्टि में संपूर्ण विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो गहराइयों में बैठा हुआ है। हाँ, ऊंचाइयों पर बैठा अनगिनत समाज है और वह ऊंचाइयों पर बैठकर संपूर्ण विश्व के मानवता को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। व्यक्तिगत रूप से हम ऊंचाइयों का सम्मान करते हैं और व्यक्तिगत रूप से हम यही उम्मीद करते हैं कि गहराइयों का भी उतना ही सम्मान किया जाएगा, क्योंकि ऊंचाइयों की सीमा है लेकिन गहराइयों की कोई सीमा नहीं है। ऊंचाइयां प्राप्त करना आसान है लेकिन गहराइयां प्राप्त करना आसान नहीं है। इसीलिए ऊंचाइयों पर ज्यादा लोग मिलेंगे, गहराइयों में कोई नहीं मिलता है। गहराइयों में सदियों में, हजारों वर्षों में, लाखों वर्षों में कोई एक ही मिलता है। इसीलिए गहराइयों का भी सम्मान होना चाहिए और यह सम्मान करना उन लोगों की जिम्मेदारी है जो ऊंचाइयों पर बैठे हैं, क्योंकि ऊंचाइयां ही गहराइयों को समझ सकती हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि गहराइयों और ऊंचाइयों के जीवन में कुछ समानताएं हैं और उन समानताओं में सबसे महत्वपूर्ण समानता अकेलापन है। ऊंचाइयों पर बैठा व्यक्ति भी अकेलेपन का शिकार होता है और गहराइयों में बैठा व्यक्ति भी अकेलेपन का शिकार होता है। वह अकेलापन ऐसा होता है जहां पर वह जब ऊंचाइयों पर बैठा होता है तो जो भी उससे जुड़ता है वह अपने स्वार्थ से जुड़ता है, और जब गहराइयों में बैठा हुआ व्यक्ति होता है तो भी उससे अगर कोई जुड़ता है तो अपने स्वार्थ से ही जुड़ता है, क्योंकि देने वाला वही होता है जो ऊंचाइयों पर बैठा होता है अथवा गहराइयों में बैठा होता है। जो ना ऊंचाइयों पर बैठा है, जो ना गहराइयों में बैठा है, वो सिर्फ लेने वाला होता है, लेने वालों की कतार में खड़ा होता है। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। इसीलिए या फिर ऊंचाइयां प्राप्त कर लीजिए या फिर गहराइयां प्राप्त कर लीजिए। लेकिन आज की परिस्थितियों में समाज में परिवर्तन ऐसा आया है कि आज ऊंचाइयों का महत्व ज्यादा है, गहराइयों का महत्व कम है। यह परिवर्तन हजारों वर्षों के आधुनिकीकरण विज्ञान के प्रभाव के कारण हुआ है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा है, विज्ञान ने गहराइयों को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। विज्ञान से ज्यादा विज्ञान को मानने वालों ने गहराइयों को नीचा दिखाने का प्रयास किया है, उसका मजाक बनाया है, उसका माखौल उड़ाया है और ऊंचाइयों को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है, क्योंकि एक ग्लोबल औद्योगिकीकरण, एक कैपिटलाइजेशन संपूर्ण विश्व में तेजी से फैल रहा है। और जो कैपिटलाइजेशन संपूर्ण विश्व में तेजी से फैल रहा है, वो यह चाहता है कि ऊंचाइयों को अपना मापदंड मानकर लोग ऊंचाइयों की दौड़ लगाएं, लेकिन गहराइयों की दौड़ ना लगाएं। वह गहराइयों को नीचा दिखाने का प्रयास करता है जिससे गहराइयों का महत्व समाप्त हो जाए, और जब ऊंचाइयों का दौड़ होगा तो ऊंचाइयों की दौड़ में ऊंचाइयों पर बैठे लोगों को उसका फायदा मिलेगा, वह श्रेष्ठ माने जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे। और यह समाज में ऐसी मान्यता भी है कि आज ऊंचाइयों पर बैठे लोग ही श्रेष्ठ माने जाते हैं, लेकिन एक कालखंड ऐसा भी था जहां गहराइयों पर बैठे व्यक्ति का सम्मान ज्यादा होता था। लेकिन परिस्थितियां आज बदल चुकी हैं और आज की परिस्थितियों में आपको अकेलापन ऊंचाइयों में भी मिलेगा, गहराइयों में भी मिलेगा, लेकिन ऊंचाइयों पर बैठे लोगों के पास मित्र बहुत है, क्योंकि ऊंचाइयों पर बैठे हुए बहुत लोग हैं। गहराइयों में ऐसा नहीं होता है। गहराइयों में अकेलापन ऐसा होता है कि यहां आपके साथ कोई नहीं होता है, कोई आपको समझ नहीं सकता, क्योंकि गहराइयों को समझने वाला कोई होता ही नहीं। उस गहराइयों के अकेलेपन में आपको विश्व में कोई नहीं मिलता है। तब सोचिए कि उस अकेलेपन में सर्वप्रथम युद्ध तो स्वयं से होती है, स्वयं के उद्देश्य से होती है कि आपका उद्देश्य गहराइयां था, आपने गहराइयां छुई, गहराइयों में जाकर आप स्थिर हो गए, लेकिन अब समाज उसका मजाक उड़ा रहा है कि आप गहराइयों में क्यों बैठे हैं, जबकि सफलता का मापदंड तो ऊंचाइयां है। वो अकेलापन
आपको अवसाद में लेकर जाता है। वो अकेलापन आपको अंदर से धिक्कारने का प्रयास करता है, लेकिन उस भावनाओं से लड़ना पड़ता है, उस भवसागर से लड़ना पड़ता है। और जब आप उन भावनाओं से लड़कर गहराइयों को लगातार महत्व देते हैं, तो उन गहराइयों में से वह ज्योति प्रकट होती है, वह ईश्वरीय चेतना प्रकट होती है, जहां जीव और ब्रह्म का भेद समाप्त हो जाता है, जहां ईश्वर और आत्मा का भेद समाप्त हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। और वह परमानंद की स्थिति, उन गहराइयों का कोई वर्णन ही नहीं है। उसके पश्चात तो दुनिया आपके समक्ष मूर्खों की तरह माखौल उड़ाती हुई प्रतीत होती है। आपको मालूम होता है कि सामने वाले मूर्ख हैं, वो आप पे हंस रहे हैं क्योंकि वह मूर्ख है, उन्हें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी आप मौन रहते हैं। और ऐसा ही भारत के एक सुपुत्र के साथ हुआ था, जिसका नाम गौतम बुद्ध है। जब उसने देखा कि समाज इस प्रकार से करवटें ले रहा है, माखौल उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, गहराइयों का मजाक बनाया जा रहा है, तो उसने मौन धारण कर लिया। एक ऐसा ही व्यक्ति कभी जेरूसलम की धरती पर भी था, जिसने देखा कि मेरी गहराइयों का मजाक उड़ा रहा है, फिर भी सब कुछ सहते हुए उसने बलिदान दे दिया। गहराइयों का मजाक हर कालखंड में उड़ाया गया है, गहराइयों पर पत्थर चलाए गए हैं, गहराइयों पर ताने मारे गए हैं, गहराइयों को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है, और उन्हीं गहराइयों पर बाद में पूजा किया गया है। उन्हीं गहराइयों को आधार बनाकर धर्म के धंधे प्रारंभ किए गए हैं, और समाज में लगातार धंधे किए जा रहे हैं। स्वार्थी लोग उन गहराइयों को मरने के पश्चात भी नहीं छोड़ते हैं, उनके नाम पर धंधा करते हैं। और ऐसे गहराइयां प्राप्त करने वाले बहुत सारे रहे हैं, लेकिन ऊंचाइयों पर बैठे गहराइयों का स्वार्थ सिद्धि के लिए उपयोग करते हैं, और यह उपयोग होने देना ही जनता की मूर्खता का सबसे बड़ा सत्य है। आप सभी को यह लगता होगा कि हम अपने वक्तव्यों को दे रहे हैं क्योंकि मुझे ऊंचाइयां प्राप्त करनी है, तो आप सभी बिल्कुल गलत हैं। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हमें प्रधानमंत्री पद चाहिए, अथवा हमें मुख्यमंत्री पद चाहिए, अथवा हमें सांसद या विधायक बनना है। सत्य तो यही है कि थूकता हूं मैं ऐसे दायित्वों पर जहां पर ऐसे घृणित व्यक्ति बैठते हैं। आथू, मुझे नहीं बैठना है ऐसे दायित्वों पर जहां इस प्रकार के घृणित नीच लोग बैठते हैं। आज तक के जीवन के कालखंड में मैंने कभी वोट नहीं दिया है किसी व्यक्ति को, और मरते दम तक किसी को वोट नहीं दूंगा। नोटा तक नहीं दबाया हूं, और नोटा भी नहीं दबाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि सत्ता के शिखर पर घृणित लोग ही बैठ रहे हैं, और मुझे उन दायित्वों पर बैठ के स्वयं के जीवन चरित्र का अपमान नहीं करना है। इसीलिए मेरा उद्देश्य भिन्न है, इसको समझने का प्रयास करिए। और मेरा उद्देश्य क्या है या आप समझ नहीं सकते, और मुझे समझाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अगर आप हमारी गहराइयों को समझ जाएंगे तो आपका और मेरा भेद ही समाप्त हो जाएगा। जहां तक विपक्ष को समर्थन की बात है, तो हाँ, हम समाजवादी पार्टी को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि हमारे विपरीत परिस्थितियों में हमारे कुछ मित्र हमारे साथ खड़े रहे। वह मित्र समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनका सुख समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतने में है, इसीलिए हम समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हमारे विपरीत परिस्थितियों में जो खड़ा हुआ उसका कर्ज है, मुझे उसका कर्ज चुकाना है। उसका सुख समाजवादी पार्टी में जीतने में है, तो हम समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी जो ऊंचाइयों पर बैठे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने मुझे खैरात में नौकरी दी है, उनके आने के पश्चात ही उत्तर प्रदेश में नौकरी युवाओं को मिल रही है, तो ये उनका बहुत बड़ा भ्रम है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी हम उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे थे, और बीजेपी की सरकार में भी हम उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं। ना ही मुझे अखिलेश यादव जी ने खैरात में नौकरी दी है, और ना ही मुझे आदित्यनाथ बिष्ट जी ने खैरात में नौकरी दी है, और ना ही भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी ने मेरे लिए कोई विशेष कार्य किया है। यह व्यक्तिगत संबंधों का मामला है। हमारे व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से, हमारी योग्यता को देखते हुए जिन्होंने मुझे नौकरी दिया है, मैं उनके लिए जो कर सकता हूं वो करने का प्रयास कर रहा हूं। जिसने मुझे थोड़ा दिया, मैं उसको ज्यादा देने का प्रयास करता हूं। यह मेरा कर्तव्य भाव है, क्योंकि मुझे कर्जों से मुक्त होना है, मुझे कर्ज मुक्त होना है, मुझे किसी का कर्ज लेकर नहीं मरना है। मैंने अपने माता पिता परिवार तक के कर्ज को पूर्ण कर निभाने का प्रयास किया है कि मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं, अपने परिवार का कर्ज ना रहे, समाज का किसी का कर्ज ना रहे। मैंने यह तक प्रयास किया है कि वह पिता परमेश्वर शिव और आदिशक्ति मां
जिन्होंने मुझे शरीर दिया है, आत्मा दिया है, मैं उनका भी कर्ज निभाऊं, उनका भी महिमा गान करूं, ताकि उनका भी कोई कर्ज नहीं रह जाए जो उन्होंने मुझे ये जीवन दिया है। इस मातृभूमि ने मुझे जीवन दिया है, घर दिया है, रहने को, चलने को संसाधन दिए हैं। तो रोज यह सोचता हूं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित सोचता हूं, मातृभूमि तुझे कुछ और भी दूं। तो मातृभूमि को और भी कुछ देने की अपेक्षा रखता हूं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, ये जन्मभूमि स्वर्ग से भी सुंदर है, इसको जितना दे सकता हूं उतना देकर जाना है। जिसने मुझे थोड़ा दिया है उसको बहुत अधिक देकर जाना है। मुझे कर्ज मुक्त होकर मृत्यु प्राप्त करनी है, क्योंकि मुक्ति का पहला और अंतिम शर्त यही है कि आपका समाज के किसी व्यक्ति पर कोई कर्ज नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का कोई कर्ज आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, और प्रकृति का कर्ज आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। जब तक आप कर्ज मुक्त नहीं रहेंगे तब तक आप मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। और मैं मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूं, क्योंकि यह दुनिया मेरे जैसे व्यक्ति के लिए नहीं बनी है, यह दुनिया मेरे जैसे सैद्धांतिक व्यक्ति के लिए नहीं है। एक बार गलती हुई जन्म लिया, 2 बार गलती हुई जन्म लिया, बार बार गलती नहीं करनी है। जो कर्तव्य है प्रकृति के प्रति, जो पिता परमेश्वर के प्रति कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को पूर्ण करना है। जो समाज के प्रति, परिवार के प्रति कर्तव्य है, उनको पूर्ण करना है। जो कर्ज है अपने ऊपर किसी किसी व्यक्ति के, उन कर्जों को पूर्ण करना है। उन कर्ज को ना भर पाए तो उनके समाज के प्रति कर्तव्यों को पूर्ण करना है। कर्ज मुक्त होना है और मुक्ति प्राप्त करना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य मुक्ति है, मेरा सिद्धांत मुक्ति है। और गहराइयों में जाने पर मुक्ति ही अंतिम उद्देश्य बन जाता है। यही ऊंचाइयों और गहराइयों का सबसे बड़ा अंतर है। यही अकेलेपन का भी सबसे बड़ा अंतर है कि ऊंचाइयां अकेलेपन में सत्ता का मोह देती हैं, डर देती हैं, और गहराइयां आपको मुक्ति देती हैं। उस अकेलेपन में मुक्ति प्राप्त होता है, और मुझे गहराइयों की मुक्ति चाहिए। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।